अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 19 लेक्चर नंबर 7। आपको याद होगा हमारा टॉपिक चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आज हम बेटा दो बातें सुनेंगे समझेंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा दो ग्राफ। इन दोनों ग्राफ को अच्छे तरीके से आपने सुनना है, समझना है। अगर आपको ये ग्राफ क्लियर हो गए तो आपकी ऑब्जेक्टिव और इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का हर शॉर्ट आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे रिज़ल्ट्स, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के कुछ कीमती रिज़ल्ट्स को। तो आज पहला ग्राफ, केस नंबर 1, पहला ग्राफ आप हेडिंग देंगे मार्कर से। पहले ग्राफ में व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज़ केप्ट कांस्टेंट बट इंटेंसिटी इज़ वेरिड। हेडिंग देंगे पहला ग्राफ, जो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं ये बना है। ये पहला ग्राफ, इसमें क्या कहता है, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो लेकिन इंटेंसिटी तब्दील हो। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो लेकिन इंटेंसिटी तब्दील हो। फिक्रे पर गौर करना है, फिक्रे पर। पहला ग्राफ व्हेन फ्रीक्वेंसी, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो लेकिन इंटेंसिटी बदले। और बेटा दूसरा ग्राफ, केस नंबर 2, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखो बट फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को तब्दील करो। ये दूसरा ग्राफ, ये स्क्रॉल के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ की कोई एक्सप्लेनेशन इन नोट्स में, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपको बहुत तवज्जो से बेटा सुनना है। फिर मैं ये सारी बातें समझाने के बाद फिर ये रीडिंग करूँगा। इसके लिए मैं आपको एक और पिक्चर से बात समझाता हूँ बेटा। ये दो ग्राफ, ये दो अहम ऑब्जेक्टिव हैं जी। पहला ग्राफ क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी को तब्दील करना है, ये पहला ग्राफ। दूसरे ग्राफ में आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है और फ्रीक्वेंसी को तब्दील करना है, ये दूसरा ग्राफ। अब मैं इन दोनों ग्राफ की एक्सप्लेनेशन वजाहत करने चला हूँ। एहतियात करें बेटा, तवज्जो से इस दूसरे पेज को ज़रा देखें जी बेटा, गौर से देखें। ये पहला ग्राफ आपके सामने। ग्राफ बनाने के लिए दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत। अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर की जानिब अलोंग वाई एक्सिस ये है IP फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और अलोंग एक्स एक्सिस ये है V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, अलोंग एक्स एक्सिस इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। और IP क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इस ग्राफ में देखें ना, ये बेटा ये पहला I1, ये आपको ग्राफ नज़र आएगा I1 इंटेंसिटी। कोई भी सोर्स है उसकी इंटेंसिटी, पहली इंटेंसिटी I1, और दूसरा ये लाइन देखें, ये I2 के लिए ये दूसरा सोर्स, एक और कोई सोर्स होगा उसकी इंटेंसिटी I2। इंटेंसिटी के बदलने पर इंटेंसिटी कम, I1 की इंटेंसिटी कम, I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है I2 ग्रेटर देन I1, यानी मेरे पास दो सोर्स हैं, दो लाइट के सोर्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी बेटा क्या है, डिफरेंट है। एक की इंटेंसिटी कम है और एक की ज़्यादा। I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है I1 से। अब इस पॉइंट पर बेटा तवज्जो करें ज़रा, ये जो मैंने लिखा है गौर करें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। ब्राइटनेस डायरेक्टली होता है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड डायरेक्टली है नंबर ऑफ फोटोन के। नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर आपने इस ग्राफ को समझना है तो आपके लिए ज़रूरी है इन तमाम बातों को नोट करना।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, ग्लो, चमक, ग्लो, ब्राइटनेस, ग्लो। जैसे देखें एक एनर्जी सेवर है और एक सन है, ठीक है, इनमें आप देखें सन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ब्राइटनेस, ग्लो, चमक ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी सेवर। तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा, ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे। अब जितने फोटोन जाकर मेटल से टकराएंगे, मेटल से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? कैथोड से एनोड की जानिब, उतना करंट भी ज़्यादा। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, नतीजा क्या निकला? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे उतना करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रखें स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट से। दोबारा गौर करें, इंटेंसिटी डायरेक्टली ब्राइटनेस, ब्राइटनेस डायरेक्टली स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ब्राइटनेस डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटोन के, नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक ज़्यादा आएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा। अगर आप इस ग्राफ पर गौर करें तो बेटा इस ग्राफ पर देखें, ये पहला सोर्स, इसकी इंटेंसिटी I1 कम है, इंटेंसिटी कम तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम। दूसरा सोर्स, इसकी इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा है। इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। जितनी सोर्स की इंटेंसिटी कम उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा। तो इंटेंसिटी, जब भी किसी सोर्स की इंटेंसिटी को बदलोगे तो हकीकतन करंट में चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आप यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं I1 कम इंटेंसिटी, I2 ज़्यादा। तो I1 कम, इंटेंसिटी कम तो वाई एक्सिस पर देखें करंट कम, इंटेंसिटी ज़्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा। लेकिन देख सकते हैं दोनों ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, V0 की वैल्यू सेम कांस्टेंट। तो पहला ग्राफ हमें क्या ताल्लुक शो करता है? पहला ग्राफ हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी के बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा। तो पहला ग्राफ क्या बताता है? ताल्लुक, रिलेशन। याद रखना बेटा, याद रखना इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे जैसे सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, V0 सेम रहेगा। जी बेटा, अब आप तमाम बच्चों को ये पहला ग्राफ क्लियर हो जाएगा जो बुक ने लिखा है। जो बातें मैंने अभी बताई देखें, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद लाइट हायर इंटेंसिटी, हाईलाइट कर लें हायर इंटेंसिटी, I1 की इंटेंसिटी कम, I2 की ज़्यादा। आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करें लेकिन अब इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं। द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। आप देख सकते हैं इंटेंसिटी के बढ़ाने पर वाई एक्सिस पर करंट बढ़ता है, बट कट ऑफ सेम वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। फिगर, ये जो फिगर आपके सामने शो, दो कर्व हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल V। I2 ग्रेटर देन I1। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो बेटा जवाब दें, इंटेंसिटी के बढ़ाने पर क्या ज़्यादा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अब हम आते हैं केस नंबर 2, दूसरे ग्राफ पर। इस दूसरे ग्राफ में क्या है? व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कांस्टेंट। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी को तब्दील करना है। इस दूसरे ग्राफ पर गौर करें, ये दूसरा ग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो आप ग्राफ में देखें इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए करंट है कांस्टेंट।
क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। बेटा इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट, लेकिन अब हमने किसको बदला, फ्रीक्वेंसी को। F1 F2 दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी, F1 फ्रीक्वेंसी कम है, F2 ज़्यादा है, F2 ग्रेटर देन F1। फिर दो मुख्तलिफ सोर्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी बदली। F1 की फ्रीक्वेंसी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, F2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। इसी ग्राफ को अब मैं फर्दर एक और पेज आपको दिखाऊंगा, उससे समझाऊंगा। जी बेटा अब इस दूसरे ग्राफ पर गौर करें। ये दूसरा ग्राफ आपके सामने है, और से देखें। इंटेंसिटी रिमेन सेम, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी सेम है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम। अब हमारे पास दो सोर्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं डिफरेंट है। F1 फ्रीक्वेंसी कम है, F2 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ग्राफ पर गौर करें, F1 फ्रीक्वेंसी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, F2 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा। इसी बात को मैथमेटिकली अब मैंने प्रूफ किया। एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी इक्वल EV0, एनर्जी की जगह लिख दिया HF इक्वल EV0, H मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड E/H दोनों कांस्टेंट। तो अब इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी, तो क्या रिजल्ट सामने आया, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। फ्रीक्वेंसी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। तो आप यहाँ देख सकते हैं F1 पहला सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम। F2 दूसरा सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा। तो इस ग्राफ को अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे बेटा आपने फ्रीक्वेंसी को बदला, फ्रीक्वेंसी के बदलने से क्या बदला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा, लेकिन इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे ये समझ आई कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसके साथ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। याद रहेगी बात, फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट। और इस पहले ग्राफ पर गौर करें तो इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट से। दो ग्राफ, दो रिजल्ट, दो नताइज, ये अहम तरीन बातें ऑब्जेक्टिव के लिए। इंटेंसिटी को बदलोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदलोगे में चेंज आएगा, और इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो फिर चेंज किस में आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो अब इस दूसरे तो बेटा ये दूसरा ग्राफ अब आपको आसानी से क्लियर होगा जी। इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट हो गया कांस्टेंट सेम। F1 और F2 दो फ्रीक्वेंसी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। तो अब थ्योरी में देखें, इफ़ द इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हाईलाइट कर लें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब फ्रीक्वेंसी आपने बदला जी, द करंट इज सेम, करंट सेम है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट, हाईलाइट कर लें फॉर ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बदलोगे, फ्रीक्वेंसी के बदलने पर क्या बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस शोज दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी। तो याद रहेगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ग्राफ आपने अच्छे तरीके से बार बार सुने समझें। इसके बाद अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ इसके अहम नताइज क्या सामने आए। अगर बेटा आपको दोनों ग्राफ क्लियर हैं, जो मैंने अलग पेज पर आपको अलग अलग बातें सिखाई,
अगर ये रिलेशन याद हैं तो आपको रिजल्ट समझने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट नताइज। जी बेटा, पहला रिजल्ट ए, द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे विद डिफरेंट एनर्जीज, हाईलाइट कर लें, कैथोड से एनोड तक जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तमाम की एनर्जी डिफरेंट होगी। मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करता है। हाईलाइट करें दो ऑब्जेक्टिव, पहली नेचर ऑफ द मेटल, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये दो ऑब्जेक्टिव हाईलाइट के कैथोड से एनोड तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी और उनकी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है। नंबर 1 मेटल सरफेस की नेचर क्या है, नंबर 2 इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। दूसरा रिजल्ट अहम तरीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अलग से शॉर्ट आंसर भी आता है, डिफाइन करें, ग्राफ भी साथ आपने ये ग्राफ भी बनाना है। ये ग्राफ किसके लिए है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हाईलाइट करें। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट ना हो, उस कम से कम फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मे बी, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंबल F0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है जनाब, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से कैथोड से ना निकले, कैथोड से एनोड तक ना आए, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से ना निकले, बेशक लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी हो, उस कम से कम फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप बेटा इस ग्राफ पर गौर करें, ये ग्राफ बेसिकली दो क्वांटिटीज, एक है F अलोंग एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी और अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो अगर आप गौर करें इस ग्राफ में, ये डॉटेड लाइन, ये वाला ये हिस्सा, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन के बाद अब जरा गौर करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0, जहां मैंने ये स्क्रोल रखा है, ये F0 है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले आप देख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस स्क्रोल पर गौर करें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है, फ्रीक्वेंसी F ये आप देख सकते हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो थी जब कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं, उसमें कोई मोशन नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये 0 F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रॉन में कोई मूवमेंट नहीं, कोई करंट नहीं, तो जैसे ही आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेंगे, जैसे ही इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी, अब देखें जैसे ही मजीद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, अब ये डायरेक्टली हो गए। तो इससे ये बात वाज़े हो गई, जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, ये सारा डॉटेड रीजन आपको बता रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी, कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक 0। तो जैसे ही आपकी ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अब ज़्यादा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अब कैथोड से एनोड तक आएंगे, फर्दर करंट बढ़ता जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया जी। तीसरा रिजल्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मेटल। हाईलाइट करें ऑब्जेक्टिव, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मेटल की नेचर क्या है। इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल बदलती है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट। चौथा रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इंस्टेंटेनियसली, अचानक एक लम्हे में,
कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इस बात का फैसला कौन करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन ओनली नंबर कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इस बात का फैसला कौन करेगा? इंटेंसिटी। तो बेटा जो पहला ग्राफ था उसको जहन में रखो, इंटेंसिटी डायरेक्टली ब्राइटनेस, डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटोन, डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन की तादाद से, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे एक लम्हे, ये फैसला करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमिन मालूम करेगी इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। तो ये 4 बेटा रिजल्ट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फर्दर अब हम आते हैं फेलियर की जानिब, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि कुछ फेलियर का मतलब कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुछ ऐसी बातें जिनको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ऐसी बातें जिनको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन ना कर सकी। वो पहली बात वो क्या है कि किस तरह हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं। तो ये सारी वजाहत क्लासिकल थ्योरी ना कर सकी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने की। इसी तरह वाई देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजाहत भी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ना दे सकी। ये कॉन्सेप्ट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर वजाहत हुआ। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।